आज की बात। स्वागत। आज की बात में इस समय जो चर्चा हो रही है वो है बुद्धत्व और अनात्मता। लेकिन बुद्धत्व के बारे में जो कुछ हम आपको बताते हैं इससे भ्रम भी पैदा हो सकता है। और भ्रम ऐसे हो सकता है कि पारंपरिक अर्थों में जैसे आत्मा की शिक्षा दी जाती है, क्या ये शिक्षा उसी के आसपास चली जा रही है या फिर उससे मेल खा रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इस भ्रम को मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि परंपरा में आत्मा का जो अर्थ लोग स्वीकार करते हैं वो ये है कि वो अपरिवर्तनशील है। और अपरिवर्तनशील है इसका मतलब ये होता है कि उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता। अब अगर परंपरा के अर्थों में इस बात को मान लिया जाए कि आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता, तो फिर जो लोग नैतिकता की शिक्षा लेते हैं, नैतिकता को सीखते हैं, उसको अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, लोग जो ये मॉरलिटी जो बात कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? फिर नैतिकता के अभ्यास का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बुद्धत्व इससे बिल्कुल अलग चीज़ है। बुद्धत्व है सब पापस्य अकरणं, कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त पर्योदपणं, एतं बुद्धानं शासनं। मतलब सब पापस्य अकरणं, किसी भी तरह के पाप कर्म को यानी कि बुराई को ना करना, हमेशा अपने चित्त को शुद्धता की प्रक्रिया में, परिशुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखना, और जो जो भी अच्छा है, कुशल है, जिसे हम बेहतर मानते हैं, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के लिए भी बेहतर है, उसे हमने करते रहना। तथागत ये सिखाते हैं। और ये इसलिए कि जो जीवन हमारे पास है उस जीवन में बदलाव की पूरी संभावना है, और इसलिए ये नैतिकता का अभ्यास है। तो आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं कि आत्मा की धारणा भेदभावपूर्ण चित्त के द्वारा रचा गया एक कल्पना का खेल मात्र है। चित्त ने पहले उसे ग्रहण किया और बाद में उसमें आसक्त हो गया, जिसका कि उसे त्याग करना होगा। अब इसके विपरीत बुद्धता अनिर्वचनीय होने से पहले उसकी खोज करनी पड़ती है। एक अर्थ में अगर हम कहें तो आत्मा से उसका साम्य है, किंतु वो मैं अथवा मेरा वाला आत्मा नहीं है। तथागत जो सिखाते हैं वो मैं और मेरा की सीख नहीं है, वो है हम सब के लिए। वो अपने स्वयं पर स्वार्थी जो भावना होती है, अपने स्वयं पर आसक्त करने वाली, उस भावना के साथ तथागत की शिक्षाएं नहीं है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना, जो वस्तु नहीं है उसके अस्तित्व की कल्पना करने वाली विपरीत दृष्टि है। और इसलिए तथागत की शिक्षा में कभी भी आत्मा पर विश्वास की बात नहीं आती है। बुद्धता को अस्वीकार करना जो वस्तु है उसके अस्तित्व को नकारने वाली विपरीत दृष्टि है। इसलिए बुद्धता को आपको पहले स्वीकार करना होगा कि हाँ, ये कोई स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट किया जा सकता है। एक माँ अपने बीमार बच्चे को चिकित्सक के पास ले गई। अब चिकित्सक ने बच्चे को दवाई दी और माँ से कहा कि जब तक दवाई हजम नहीं होती वो बच्चे को अपना दूध ना पिलाए। ऐसा अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को अपना दूध ना पिलाएं, क्योंकि ये बीमारी उससे बढ़ भी सकती है। अब माँ ने अपने स्तन पर कड़वा लेप लगा लिया। वे बच्चे तो बच्चे हैं, तो उसने कड़वा लेप लगा लिया ताकि बच्चा अपने आप दूध पीना बंद कर दे। जब दवाई हजम होने जितना पर्याप्त समय बीत गया, तब माँ ने अपने स्तन को धोकर साफ किया और बच्चे को पीने के लिए दिया। अब माँ ने दया भाव से बच्चे की जान बचाने के लिए ये उपाय किया, क्योंकि उसे बच्चे से प्यार था। उसको भोजन से दूर करना ये उसका उपचार नहीं था। बुद्धत्व की प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे कड़वे उपचार किए जाते हैं जो प्रिय नहीं होते, अप्रिय होते हैं, क्योंकि हमारा मन लालसाओं से भरा होता है। वो जो लालसा है उनमें ही संयम का ये जो कड़वापन है,
इसको डालने की कोशिश है वे। तथागत जो सिखाते हैं वो ये है, इस दृष्टांत की माँ के समान बुद्ध गलत धारणाओं को दूर करने के लिए तथा आत्मलिप्तता को नष्ट करने के लिए आत्मा के अस्तित्व का इनकार करते हैं और सब गलत धारणाएं और आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तब वे सत्य चित्त के तय का अर्थात बुद्धता का उपदेश देते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो तथागत की जीवनचर्या से जुड़ी हुई है। एक बार एक जैन मतावलंबी वो तथागत के पास आए और उनसे कहने लगे कि भाई देखो, भगवान मुझे आपका अनुगामित्व स्वीकार करना है, आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, इसके पैसे कितने लगेंगे। अब तथागत ने उसे बताया कि तुम्हें इतने पैसे देने होंगे, एक निश्चित मूल्य उसका बताया। वो चला गया, दूसरे दिन आया, बोले तथागत ये भगवान ये मैं ले आया हूँ, ये आप रख लीजिए और मुझे शिक्षा दीजिए। अब तथागत ने एक प्रश्न किया, बोले कहो एक बात बताओ कि तुम क्या जानते हो। तो उसने बताया कि भाई मैंने अब से पहले इस गुरु से ये सीखा है, उससे वो सीखा है, उससे वो सीखा है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। तो फिर तथागत ने कहा कि अब आपके इस शिक्षा दीक्षा का जो मूल्य है वो 2 गुना हो जाएगा। अब ये आदमी सकते में आ गया और कहने लगा कि भाई आप तो झूठ बोलते हैं, आपने पहले कहा कि भाई इतने पैसे लगेंगे, मैं तो ले आया हूँ, और आप इतने में नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई इससे 2 गुना लगेगा। तो बोले 2 गुना इसलिए लगेगा कि तुम अब तक जो कुछ सीखे हो उसको मुझे पहले निकालना होगा और फिर तुम्हें नया सिखाना होगा, तो वो जो निकालना है उसके भी पैसे देने होंगे। ये जो बात है कि वो जो निकालना होगा वो ही निकालने की बात यहाँ इस तरह से बताई गई है कि ये जो कड़वाहट है, बड़ी कड़वाहट के साथ वो जो गलत धारणाएं हमने पहले से धारण कर रखी होती है उन्हें हमें निकालना होता है, और फिर उसके बाद जो बेहतर है, मतलब जो घड़ा पहले से भरा हुआ है उसको पहले खाली करना है और फिर उसमें नई चीज़ें डालना है, क्योंकि उसमें तो कुछ भी रखा गया है, कुछ अच्छा भी है, कुछ गंदा भी है, लेकिन जो गंदा है उसको निकालने के लिए जो उसने जो कुछ गंदा कर रखा है वो भी बाहर करना होता है। आत्म आसक्ति मनुष्य को भ्रम की ओर ले जाती है, जबकि अपनी बुद्धता के प्रति उसकी श्रद्धा उसे निर्वाण की ओर ले जाती है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आत्म आसक्ति जो है वो मनुष्य को भ्रम की ओर ले जाती है। जो आत्मा के प्रति आसक्ति होती है हमारे मन में, वो हमें भ्रम और भ्रांतियों की ओर ले जाती है, लेकिन बुद्धत्व के प्रति श्रद्धा हमें निब्बाण की ओर ले जाती है। निब्बाण यानी वो जीवन जो हमें दुखों से मुक्त करता है, वो जीवन, वो निब्बाण की ओर लिए चलती है। ये उस स्त्री के समान है जिसे विरासत में एक संदूक मिला था। ये न जानने के कारण उसके अंदर सोना भरा पड़ा है। वो स्त्री तब तक गरीबी में ही जीवन बिताती रही जब तक कि किसी दूसरे मनुष्य ने वो संदूक खोलकर उसे अंदर का सोना नहीं दिखाया। बुद्ध लोगों के चित्त को खोलते हैं और उन्हें अपनी बुद्धता की पवित्रता दिखाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे पास एक संदूक है और संदूक में सोना पड़ा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो सोना है और बड़ी दरिद्रता में अपना जीवन यापन करते रहते हैं। हमारे अंदर ही वो सोना पड़ा है, अंदर हमारे भीतर। ये जो भीतर रखा हुआ जो सोना है उसे हमें जागृत करना है। इसलिए तथागत कहते हैं कि हर एक के पास बोधि के गुण हैं, बोधि के सत्व हैं, तो हर एक को इस पर काम करना होगा और अपने इन बोधि गुणों को विकास की ओर लिए चलना होगा।
तो हम दुख मुक्ति की ओर निश्चित रूप से जा सकते हैं, यानी कि निब्बाण की राह चल सकते हैं। आज की बात में बस इतना ही।